हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजे स्टूड। चलिए आज सेट नंबर 13 को डिस्कस करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 पूछा गया सभी क्वेश्चन है और सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, देखिए। बोलता है ए अकेले किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये बोल रहा है ए एक कार्य को कर रहा है 16 दिन में, फिर बोलता है बी उसी कार्य को कर रहा है कितना दिन में, तो 12 दिन में। फिर बोलता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहा है कितने दिन में, 3 दिन में। तब आपका पहले क्या काम है, टोटल काम निकालना, कुल काम। तो कुल काम कैसे निकलेगा, ये तीनों का एलसीएम लेगा निकाल करके। तो ये तीनों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए 16 12 3 का एलसीएम क्या होगा, 16 3 48 और 12 3 36 12 चौक 48 और 16 3 48। तो ये आपका हो जाएगा 48। इफ़िशियंसी यहाँ से निकाल लीजिए। इफ़िशियंसी कहते हैं एक दिन में जो जितना काम करेगा उसी को इफ़िशियंसी कहते हैं। तो देखिए 16 एक कर रहा 16 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा, 16/16 48/16 होगा तो कितना होगा, तो 3 होगा। फिर 48/12 होगा तो कितना होगा, 4 होगा। फिर 48/3 होगा तो होगा 16, 16 3 48। देखिए ए प्लस बी मिलकर कर रहा है 7 दिन एक दिन में, और ए प्लस बी मिलकर कर रहा है एक दिन में 16 काम। तो बोलता है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम आपके पास 48 है। आपको कराना है किससे, सिर्फ सी से। तो ए बी सी का मान 16 है और ए प्लस बी का मान आपका 7 है। तो 16 - 7 कितना होगा, तो 9 होगा। 16 - 7 9 होगा। इसको हल कर दिया, आपका आंसर निकल आएगा। 3 से कट जाएगा 16 बार में और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में। तो कितना हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए। तो 5/1/3 जो कि आपका आंसर है, और वो आपका आंसर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, देखिए। दूसरा बोल रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप का अनुपात क्या है। देखिए थोड़ा सा लेंदी है, फॉर्मूला बेस पे है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। देखिए बोला वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बराबर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर ये दोनों बराबर है। तो यहाँ से देख लीजिए, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा क्या, निकालिए। तो आपका निकलेगा भुजा बराबर भुजा भुजा बटा आर बराबर √π। तो यहाँ से अनुपात निकाल लीजिए, भुजा और रेडियस का अनुपात कितना हो जाएगा। तो भुजा और रेडियस का अनुपात हो जाएगा π√π/1। तो यहाँ से आपका फिर बोलता है कि परिधि और वर्ग का परिमाप का अनुपात क्या। तो परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2πr अनुपात, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा। तो मान पुट कर दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। तो 2 × π, आर का मान निकला हुआ है 1, अनुपात 4 × भुजा का मान निकला हुआ है √π। इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा √π/2। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जगह कम रहने का कारण नहीं सोल्व किए पूरा, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा।
आंसर यही होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर तीसरा बोलता है किसी संख्या का 9/13 भाग 54 के बराबर है तो उसी संख्या का 60/13 भाग किसके बराबर होगा? देखिए बोलता है 9/13 भाग, तो टोटल संख्या आपके पास कितना है? 13 है, जिसका 9 भाग किसके बराबर है? तो 54 के बराबर है। ये क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 छक 54, 9 छक 54 होगा। ठीक है, तो टोटल भाग तो इस पूरा कुल संख्या कितना होगा? एक का वैल्यू 54, 13 का वैल्यू 13×5 = 65, 13 छक 78, 78 होगा। तो बोलता है 7/13 भाग क्या होगा? तो 78 का 7/13 भाग क्या होगा? 13 छक 78, 6 बार में कट जाएगा। तो 6 × 7 कितना होगा? 6×7 = 42, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 है। देखिए पिता प्लस पुत्र बराबर 56 है। फिर बोलता है 7 वर्ष पहले की बात कर रहा है। पिता की आयु पुत्र की आयु के 5 गुनी है। तो पिता पुत्र की आयु 5 गुनी है, 5:1 है। तो बोलता है पिता और पुत्र का वर्तमान आयु क्या है? देखिए 7 वर्ष पहले 5:1 में है, तो टोटल अभी कितना हो जाएगा? 5:1 = 6, 6 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 वर्ष पहले जाना है, तो 7 वर्ष पहले जाना तो दोनों में से 7 वर्ष घट जाएगा, तो यहाँ 14 घटा दीजिए, तो कितना आएगा? 42। 6 का वैल्यू 42, तो 1 का वैल्यू आ जाएगा 7, 1 का वैल्यू 7, तो 5 का वैल्यू कितना होगा? 5 का वैल्यू 35 होगा, अनुपात 1 का वैल्यू फिर 7 आएगा। तो ये कब निकल रहा है? 7 वर्ष पहले निकल रहा है, तो 7 वर्ष जुड़ेगा तो आ जाएगा वर्तमान में। आपका वर्तमान ही पूछ रहा है आपसे, तो 7 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, 7 वर्ष इसमें जोड़ दीजिए, तो 35 7 कितना होगा? 42, और 7 7 कितना होगा? 14। तो 42 और 14 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो पिता 42 साल का है और पुत्र 14 साल का है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां बेहद आसान है। बोलता है किसी पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 4:3 है। यदि पार्टी में 84 पुरुष है तो महिलाओं की संख्या क्या है? देखिए महिला है, पुरुष है, महिला है, तो पुरुष और महिला का अनुपात है 4:3। तो बोलता है पुरुष की संख्या 84 है। देखिए पुरुष की संख्या कितना है? तो यहाँ से 84 है, तो 4 का वैल्यू आपका 84 के बराबर, 4 का वैल्यू 84 के बराबर, देख लीजिए 4 का वैल्यू 84 के बराबर, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21 के बराबर। तो बोलता है कि महिलाओं की संख्या क्या है? तो महिला 3 है, तो 3 का मान निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू 21, तो 3 का वैल्यू 21 दिया 63, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा बोल रहा है। देखिए छठा क्वेश्चन बहुत आसान सा है, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन देखिए कीजिए। बोलता है एक व्यापारी 52 किलोग्राम के भाव वाले एक किस्म को, 20 किलोग्राम वाले किस्म को और 36 रुपया 36 प्रति किलोग्राम के भाव वाले अन्य किस्म के 60 किलोग्राम वाले चावल में मिलाता है। यदि वह उस मिश्रित चावल को 42 किलोग्राम प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए 52 गुना 20 करिए तो टोटल भाव निकल जाएगा। 52 × 20 कितना होगा? 4, 5 दूना 10, 1040। फिर करना होगा आपको कितना? तो 36 गुना 60, 36 गुना 60, तो ये कितना आएगा आपका? तो 6×36 के 6 हाथ में 3, 6×3 18, 18 और 18 3 21, 2160 ये आ गया। और यहाँ से ये टोटल कितना हो गया? 2160 और 1040 कितना हो जाएगा? 2160 और 1040 जोड़ दीजिए, 1040 जोड़ दीजिए, 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1,
एक एक 2 और 3, 32 हो जाएगा ये टोटल 32 हो गया। फिर बोलता है कि दोनों को मिलाना है, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ देखिए 52 kg है और यहाँ आपका 36 kg है, तो दोनों 36 रुपये kg है, तो दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा? तो दोनों का मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 6 2 8 और 5 3 8, तो 88 रुपये प्रति kg कितना बेचना है? तो 44 रुपये प्रति kg के हिसाब से बेच रहा है। इसको गुना कीजिए, आपका ये निकल जाएगा, ये निकला CP और ये निकलेगा SP। तो यहाँ से देख लीजिए, तो गुना करिए, इसको गुना करने से आपका कितना आएगा? 88 गुना 44 करिए, 88 गुना 44, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 1, 8 चौक 32 के 2, हाथ में 1, 84 नहीं होगा, 6 2 8, सॉरी गलती हो रहा है यहाँ, देखिए तो वही नहीं कर रहा, गलती हो रहा है। देखिए ये 20 kg है, 60 kg है, तो 80 kg हो गया ना, और रुपया 44 kg के भाव से बेच रहा है। 80 गुना 44, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 3500। 80 गुना 44 तो आएगा 3520 रुपया, 3520 रुपया CP आया, आपका SP आया। तो ये खरीद रहा है आपका कितना में? तो 3200 में, और बेच रहा है कितना? तो 3520 रुपया में। तो टोटल लाभ कितना होगा? तो 3520 में से आप 3200 घटा दीजिएगा तो आएगा 320। 320 का आपको लाभ हो रहा है। 320 को आपका 320 को आपको लाभ हो रहा है कितना में? तो 3200 में, इंटू 100। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन में किस में है? C में है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी और अगला सेट में आएगा ही तो फिर वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, बहुत लेंदी है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। बोल रहा है 5000 रुपये की राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 253.125 है। यदि समान राशि को समान साधारण ब्याज की दर से समान अवधि के लिए निवेश किया जाता है तो उस पर प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, तो पहले आप यहाँ से दर निकालना पड़ेगा। तो दर कैसे निकलेगा? 5000 प्लस 253.25 जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा? 5200 5200 जोड़िएगा तो आपका आएगा ये 505312 डिवाइडेड बाई 5, 5 पे क्या 60, 5 पे 60। इसको आप काटिएगा तो आपका काट उठ के आ जाएगा कितना? 1681 और 1600। तो ये आपको कट जाएगा 41 गुना 41 बार में, ये 40 गुना 40 बार में। तो इसको एक वो लेना है। तो देखिए 40 रुपये के सामान को 41 में बेच रहा था, कितना फ़ायदा हो रहा है? उसको 1 को फ़ायदा हो रहा है। तो दर निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो दर निकालने के लिए 100 से गुना कीजिए, 10/4 बराबर 2.5% दर हो रहा है। 2.5% दर हो रहा है। तब बोलता है कि समान राशि पे समान दर से समान समय के लिए SI कितना होगा? तो SI बराबर क्या होता है? P गुना R गुना T/100 होता है। P आपका 5000 है, P आपका 5000 है, निकाल लीजिए यहाँ। 5000 गुना दर निकला 2.5 इंटू समय कितना है 2 डिवाइडेड बाई 100। 1 0 हट गया, ये 3 0 कट गया। और इसको गुना करिए 25 गुना 50, 50 गुना 5 करिएगा तो आएगा 250। 50 गुना 5 कीजिएगा 250 आएगा, 250, जो कि ऑप्शन में किस में है? B में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कौन सा है? 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए,
ये बेहद आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझने के ऊपर है। बोलता है 12 और x का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक 3 और 60 है। देखिए पहला संख्या आपका 12 है और दूसरा संख्या x है, तो इसका बोलता है कि महत्तम समवर्तक कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। महत्तम समवर्तक 3 होना चाहिए। फिर बोलता है कि 12 और x का एलसीएम कितना होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए। 60 एलसीएम कब होगा, जब x का मान 15 रखेंगे तब तो 60 होगा। x का मान 15 रखेंगे तभी 60 होगा, क्योंकि x का मान यहाँ 15 रखेंगे तो इसका HCF कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही 15 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 15 सेटिस्फाइड करते x का मान 15 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोमा क्या बोल रहा है, देखिए 12 सेंटीमीटर व्यास वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर एक शंकु के रूप में ढाला जाता है, जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है। तो देखिए गोलाकार गेंद है, गोलाकार गेंद कहने का मतलब गोला हुआ, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू बराबर शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू आर का मान कितना दिया हुआ है, देखिए 12 व्यास दिया हुआ है, तो आर त्रिज्या कितना होगा, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 6 हो जाएगा। 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर, देखिए शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो त्रिज्या देखिए यहाँ पे शंकु का व्यास कितना दिया हुआ 8, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, 4 होगा, तो 4 इंटू 4 इंटू त्रिज्या h। अब इसको काट लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। 2 तिया 6 और 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 आपका क्या होगा, ऊंचाई होगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है कि आयताकार बॉक्स की भुजाएं 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है। उस छड़ी की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे बॉक्स के अंदर रखा जा सकता है। देखिए आयताकार बोल रहा है, तो आयताकार ऐसा ही होता है। तो आयताकार बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये घनाभ की बात कर रहा है, क्योंकि घनाभ में 3 डायमेंशन होता है, जो कि दिया हुआ है 3, 4, 5। तो 3 आपका क्या हुआ, ये भुजा हो गया, लंबाई आपका 5 हो गया, ऊंचाई आपका 4 हो गया। तो बोलता है कि जिस बॉक्स के अंदर रखे जा सकती है अधिकतम लंबाई, अधिकतम लंबाई क्या होगा, तो घनाभ का विकर्ण होगा, क्योंकि ये कोना से ये कोना इसी का अधिकतम लंबाई हो सकता है, या तो ये कोना से ये कोना, तो ये विकर्ण आपसे पूछ रहा था। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² B² H²। ये घनाभ का विकर्ण होता है। मान पुट कर दीजिए, मान पुट कीजिए, तो L का मान आपका कितना दिया हुआ, L का मान दिया हुआ 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस चौड़ाई का मान कितना दिया हुआ है, 4, 4 चौक 16 प्लस 9, ऊंचाई का मान 9 दिया हुआ है, 3 दिया, 3 का स्क्वायर 9, तो 16, 9, 25 और 25 50, √50। √50 को तोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 5 गुना 5 25, 25 दूना 50, मतलब 5√2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आई होप आज का 10 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, और कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो इसके लिए सॉरी, और कमेंट करके आप बता सकते हैं। और नहीं भी समझ में आया होगा ये कोई भी क्वेश्चन, तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको पर्सनली मैसेज बना करके मैसेज कर दिया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय।